हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। तो जनाब, पिछले चंद रोज़ से पाकिस्तान में हंगामा बरपा हुआ है, लेकिन भारतीय मीडिया चैन की नींद सो रहा है मोना डार्लिंग के साथ, और आपको वही बता रहा है जो पाकिस्तानी मीडिया बता रहा है, और पाकिस्तानी मीडिया उतना ही बता रहा है जितना उसे बताने की इजाज़त है। तो हुआ क्या है? जब से पाकिस्तान में इमरान खान की क़यादत वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को हटाया गया है, तब से पीटीआई और पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में कोल्ड वॉर चल रही है। पीटीआई आर्मी पर हमला बोलती है और आर्मी अपने तरीके से पीटीआई पर। लेकिन अब ये कोल्ड वॉर एक ऐसे मकाम पर पहुंच गई है जहां न सिर्फ इमरान खान का राजनीतिक करियर ताक पर है, बल्कि पीटीआई के पूरे वजूद पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। 9 अगस्त को इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शाहबाज गिल ने ARY न्यूज़ को फ़ोन पर एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, जिसे नून लीग भी कहा जाता है, उस पर इल्ज़ाम लगाया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फ़ौज के दरमियान फासले पैदा करने की कोशिश कर रही है। यहाँ तक तो मामला ठीक था, सेडिशन का केस नहीं बनता, लेकिन इसके बाद शाहबाज गिल ने जो कुछ कहा, बात वहाँ से बिगड़ी। हालांकि उस पर भी सेडिशन का केस नहीं बनता। पहला उन्होंने कहा कि नून लीग जो कुछ कर रही है वो तो भारत पहले से ही कहता आ रहा है। भारत ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है ये इंप्रेशन क्रिएट करने में कि पाकिस्तान आर्मी एक रोग आर्मी है। और दूसरी बात जो उन्होंने कही कि पाकिस्तान में सारे फैसले पाकिस्तानी फ़ौज करती है, जिसका मतलब आप निकाल सकते हैं कि शाहबाज गिल ये कह रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत को हटाने के पीछे भी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का हाथ था। ये 2 बातें हैं जिनसे बवाल खड़ा हुआ है और जिसे पाकिस्तानी मीडिया आज भी नहीं कह रहा। वो रट्टू तोते की तरह एक ही बात कहे जा रहा है कि शाहबाज गिल काफ़ी दिनों से पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, जर्नलिस्ट के साथ गाली गलौज कर रहे थे और उन्हें धमकियां दे रहे थे और आवाम को फ़ौज के खिलाफ उकसा रहे थे। लेकिन इस बात का जिक्र कहीं पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्टिंग में आपको आज भी नहीं मिलेगा कि शाहबाज गिल ने भारत को ढाल बनाकर पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पर खुदकुश हमला किया। ये बहुत बड़ी बात है कि कोई पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पर भारत का हवाला देकर पाकिस्तानी फ़ौज को रोग आर्मी बुलाए और कहे कि पाकिस्तान पर आर्मी का कब्जा है। खुदकुश हमला इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसी गुफ्तगू करने वाले के साथ पाकिस्तान में ऐसा ही होता है जैसा शाहबाज गिल के साथ हो रहा है, और शायद इससे बुरा भी हो जाए। बहरहाल, शाहबाज गिल के इंटरव्यू के फ़ौरन बाद ARY न्यूज़ की ट्रांसमिशन पर पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी पेमरा ने मुल्क भर में रोक लगा दी। इसके बाद शाहबाज गिल को इस्लामाबाद के बनीगाला चौक से उठा लिया गया। शाहबाज गिल के ड्राइवर का कहना है कि तकरीबन 10 से 12 लोग 10 से 12 गाड़ियों में आए और शाहबाज गिल को उठाकर ले गए। उनके ड्राइवर के मुताबिक शाहबाज गिल को ऐसे उठाया गया जैसे कि वो कोई दहशतगर्द हो। कलाशनिकोव राइफल्स की बट से उनकी गाड़ी के शीशे तोड़े गए और उन्हें घसीटा गया वगैरह वगैरह। शाहबाज गिल को उठाए जाने के कुछ देर बाद पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह ने इस बात की तस्दीक की कि शाहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस ने सेडिशन के चार्जेस पर उठाया है और उन्हें अगले दिन कोर्ट में पेश किया जाएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि शाहबाज गिल पर लगाए गए चार्जेस में शामिल हैं पाकिस्तान पीनल कोड यानी PPC के सेक्शन 121 वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट, मतलब मुल्क के खिलाफ जंग, सेक्शन 124A सेडिशन यानी देशद्रोह, और सेक्शन 131 abetting mutiny or attempt to seduce a soldier or airman or sailor from his duty, मतलब विद्रोह के लिए उकसाना या किसी सैनिक या वायु सैनिक या नाविक को उसके कर्तव्य से बहकाने का प्रयास करना। शाहबाज गिल के बयान में ऐसी कोई बात नहीं है जो PPC के सेक्शंस 121, 124A या 131 में कही गई है। खैर, बनीगाला चौक से उठाए जाने के अगले दिन शाहबाज गिल को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 2 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेजा गया। इसके बाद उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया और उसके बाद फिर
2 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया और कल सेशंस कोर्ट ने शाहबाज गिल की हालत को देखते हुए उनकी 2 दिन की पुलिस कस्टडी को सस्पेंड कर दिया। और बावजूद इसके कि पुलिस ने 8 दिन के लिए शाहबाज गिल की फिजिकल कस्टडी की डिमांड की, कोर्ट ने शाहबाज गिल को पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पिम्स में पुलिस की निगरानी में रहने के लिए भेज दिया। आज रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पीटीआई चीफ इमरान खान शाहबाज गिल से पिम्स यानी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मिलने गए थे, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया, जिसके बाद उन्होंने शाहबाज गिल पर हो रहे तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज करने का ऐलान किया। अब ये मामला सड़क पर आ गया है पूरी तरह से। ये जंग अब पीटीआई और पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के बीच हो रही है, जिसमें पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट का मुखौटा लगाकर लड़ रही है। यहाँ सवाल ये उठता है कि इस्टेब्लिशमेंट इतनी बेचैन क्यों है शाहबाज गिल की फिजिकल रिमांड के लिए। पिछली बार जब पुलिस को शाहबाज गिल की 2 दिन की कस्टडी दी गई थी तो इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने कहा था कि शाहबाज गिल ने बताया है कि उन्होंने जो अपराध किया है उसकी डिटेल्स उनके मोबाइल फ़ोन में है, लेकिन मोबाइल फ़ोन की रिकवरी के मामले में शाहबाज गिल कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं और लगातार झूठ बोल रहे हैं। ये केस के आईओ का कहना था। इसके अलावा इस्लामाबाद के एडवोकेट जनरल जहांगीर जादून और असिस्टेंट डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर नवीद अख्तर ने कोर्ट में जमा किए गए एक हलफनामे में कहा कि हालांकि शाहबाज गिल की 2 दिनों की फिजिकल कस्टडी के दौरान जांच में काफ़ी प्रोग्रेस हुई है, लेकिन उनके अनकोऑपरेटिव बिहेवियर की वजह से पुलिस उनके मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और दूसरे डिजिटल डिवाइसेस को बरामद करने में कामयाब नहीं हो पा रही है। एडवोकेट जनरल जहांगीर जादून ने यह भी कहा, और ये बहुत ज़रूरी है, इसे ध्यान से सुने, कि शाहबाज गिल ने ARY न्यूज़ बुलेटिन में शामिल होने से पहले एक ख़ास मीटिंग में शिरकत की थी और शाहबाज गिल ने जो ARY को इंटरव्यू दिया उसकी पूरी ट्रांसक्रिप्ट उन्हें व्हाट्सएप पर भेजी गई थी। और इसी वजह से गिल के मोबाइल फ़ोन की बरामदगी ज़रूरी है ताकि इस साजिश में शामिल बाकी लोगों तक पहुंचा जा सके। ये बाकी लोग जो हैं वो कोई और नहीं, इमरान खान है। जहांगीर जादून के बयान का मतलब ये है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट आवाम को ये बताने की कोशिश कर रही है कि शाहबाज गिल ने जो कुछ भी कहा उसके पीछे एक बड़ी साजिश थी, यानी कि पाकिस्तान की आर्मी एक रोग आर्मी है और वो पाकिस्तान पर कब्जा करके बैठी हुई है। ये बात सच नहीं है, ये एक साजिश है भारत की। इस तरीके का कुछ इम्प्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। और सिर्फ शाहबाज गिल का ARY को दिया गया इंटरव्यू ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर जो हाल ही में पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ एक कैंपेन चला था बलूचिस्तान में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर, जिसमें पाकिस्तानी फ़ौज का एक लेफ्टिनेंट जनरल भी हलाक हुआ था, उसे भी अब इस साजिश का हिस्सा माना जा रहा है। और कहा यह जा रहा है कि सोशल मीडिया पर चले कैंपेन के तार भी कहीं ना कहीं शाहबाज गिल से जुड़े हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, कोशिश ये की जा रही है कि शाहबाज गिल के बयान को, जिसमें उन्होंने भारत का हवाला देकर पाकिस्तानी आर्मी को एक रोग आर्मी कहा, उसे एक साजिश करार दे दिया जाए और गिल को देशद्रोही। क्योंकि आज शाहबाज गिल ने भारत का हवाला देकर ये बात कही है, और अगर इस पर पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई तो कल कोई और यही बात बोलेगा बिना भारत का हवाला दिए। पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक बहुत चिंताजनक बात है, और मामले की नज़ाकत को देखते हुए मुझे हैरानी नहीं होगी अगर पाकिस्तानी फ़ौज अपनी इमेज को बरकरार रखने के लिए कल को इस सारे मामले का ठीकरा भारत के सर पे फोड़ दे। पहले ही कह चुके हैं कि सोशल मीडिया पर जो पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ कैंपेन चला उसमें 17 भारतीय शामिल थे। तो पाकिस्तानी फ़ौज इस समय, शाहबाज गिल ने जो बयान दिया है कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है एक रोग आर्मी है और पाकिस्तान पर कब्ज़ा करके बैठी है और पाकिस्तान में सारे फैसले पाकिस्तान की आर्मी करती है, उसका जो इफ़ेक्ट है उसको ख़त्म करने के लिए बैरूनी साजिश का सहारा ले रही है, जो कि वो हमेशा से करते आए हैं। किसी भी तरीके की जो अपोजिशन है उसको ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान में सबसे बढ़िया हथियार है कि बैरूनी साजिश का उसको
तमगा पहना दो, चाहे वो बात सही है गलत है ना, उसको बैरूनी साजिश करार दे दो और मामला रफा दफा। यही ये लोग अभी फ़िलहाल कर रहे हैं और भारतीय मीडिया जो है वो सो रहा है।